नमस्कार। लाइफ हैक्स बाय सरोज गौड़ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। हमारी कहानी का शीर्षक है जीवन में सफलता की कहानी। तो चलिए सुनते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, मंजिल मिल जाएगी। एक नगर में एक राजा रहता था, लेकिन उस देश का एक विचित्र नियम था। नियम यह था कि वहां कोई भी राजा 10 सालों से ज्यादा राज नहीं कर सकता था और 10 साल होते ही वहां की प्रजा अपने राजा को नगर के पास समुद्र के बीचों बीच स्थित एक वीरान टापू पर छोड़ आती, जहां अनेकों जंगली जानवरों का वास था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन कोई भी राजा वहां से कभी भी वापस नहीं आया। राजा की शासन अवधि खत्म होने से पहले राजा एक हाथी को नगर में भेजता था। फिर हाथी के द्वारा जिस व्यक्ति के गले में माला डाली जाती, वो व्यक्ति आगामी 10 वर्ष के लिए उस नगर का राजा घोषित कर दिया जाता था। लेकिन उस नगर में सभी प्रजाजनों को टापू वाली बात पता थी कि राजा का अंत में क्या हश्र होता है। अतः सभी नगर वासियों ने अपने घर के द्वार बंद कर लिए। कोई भी उस नगर का राजा बनने को तैयार नहीं था। लेकिन उसी नगर में एक साहसी युवक रहता था, जो हाथी के सामने आकर खड़ा हो गया। जो हाथी के सामने आकर खड़ा हुआ, फिर क्या था, हाथी ने भी खुशी खुशी उसे माला पहना दी। हाथी के साथ आए सैनिकों ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें पता है, शासन की वर्ष अवधि समाप्त होते ही तुम्हें उस टापू पे भेज दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है इस नगर का यह नियम, लेकिन 10 वर्ष मेरी खुशी के लिए पर्याप्त हैं। अतः समय आते ही युवक को उस नगर का राजा बना दिया गया। अपने शासन काल में उस युवक ने नगर में इतना काम कराया कि सारी प्रजा अपने राजा से बहुत ही प्रसन्न थी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते देखते राजा के विदाई का घड़ी भी आ गई। देखते देखते राजा के विदाई का समय भी आ गया। सभी नगरवासी बहुत ही दुखी और हताश थे, अपने अच्छे राजा को खोने के गम में। राजा को सम्मान सहित समुद्र तट पर स्थित नाव में बैठाया गया। केवट ने पूछा, राजन चलें? तो राजा ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। केवट, तुम अपना धर्म निभाओ। लेकिन केवट को रह रहकर एक ही बात सता रही थी कि राजा इतना प्रसन्न कैसे है। क्या इन्हें अपनी मौत का भी भय नहीं? आखिर केवट से रहा नहीं गया और राजा से पूछ बैठा, राजन, इस विपदा की घड़ी में भी आप प्रसन्न कैसे हैं? आज तक मैंने कई राजाओं को इस टापू पर छोड़ा और सभी राजाओं ने मुझसे अपनी जान की गुहार लगाई, लेकिन आप उन सभी से विपरीत हैं। आपके लिए तो नगर की सारी प्रजा भी बहुत दुखी थी। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहले तुम मुझे मेरी मंजिल तक तो ले चलो। कुछ ही अंतराल में टापू का किनारा भी आ गया।
टापू को देखते ही केवट की आंखें खुली की खुली रह गईं। मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। केवट ने बड़ी जिज्ञासा भरी नजरों से राजा को देखा। तो राजा ने कहा, मित्र, मैं अपने 10 वर्ष के शासनकाल में यह कभी नहीं भूला कि एक दिन मुझे भी इस टापू पर आना है। इसलिए मैंने अपने अच्छे दिनों में ही मेरे आने वाले बुरे दिनों को अच्छा बनाने की ठान ली थी। फिर मैंने अपने कुशल गुप्तचर सैनिकों को इस टापू पर एक नया राज्य बनाने के कार्य में लगा दिया और यहाँ के सभी जंगली जानवरों को दूसरे जंगल में भिजवा दिया। यह संपूर्ण कार्य मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। तो तुम ही बताओ मित्र, इस सुंदर और भव्य टापू का भला कौन राजा नहीं बनना चाहेगा। इसलिए मैं भयभीत नहीं बल्कि प्रसन्न था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। हमें हमारे अच्छे दिनों में ही दूरदर्शिता के साथ जिंदगी में आने वाले बुरे दिनों को भी अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो भावी दृष्टिकोण रख पाए। हो सकता है हमारा प्रयास 1 या 2 बार असफल हो, लेकिन बार बार किया गया प्रयास हमें निश्चित ही सफलता की ओर ले जाता है। शुभ संकल्प, अच्छी सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहने से निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता के मोती यूं ही धूल में बिखरे हुए नहीं पड़े हैं, उन्हें पाने के लिए गहराई में उतरने की हिम्मत करनी होगी। बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करने और हमेशा करते रहने की शपथ लेनी होगी। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आती है तो कृपया करें मेरी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।